उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हैं, सीधे लिए चलते हैं। डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित भी कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। अब से कुछ देर में आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और लोगों को यहां पर संबोधित भी करेंगे। डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव है और 2025 का ये आयोजन किया गया है, जहां पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर शामिल होने आए हैं, सीधे लिए चलते हैं। सबसे बड़ा विशाल क्षेत्रफल रूसी संघ के पास है। नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका के पास, यूएस के पास, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। ये भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन कृषि की दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितना भी भूभाग है, इसमें से मात्र 10% भूभाग ऐसा है जो कृषि योग्य है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि योग्य उर्वरा भूमि किसी के पास है, वो भारत के पास है। अकेले भारत के पास 17 करोड़ हेक्टेयर लैंड कृषि योग्य है और यूएस क्षेत्रफल में भारत से कई गुना बड़ा, लेकिन उसके पास भी लगभग कमोबेश यही क्षेत्रफल है। बाकी अन्य देश इससे काफी कम आते हैं। लेकिन जितना भी कृषि योग्य भूमि है दुनिया के अंदर, उसमें सिंचित भूमि की संख्या बहुत कम है लोगों के पास। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 60% भूमि ऐसी है जिसके पास सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है, सिंचाई की सुविधा जहां पर मौजूद है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में अगर आप जाएंगे, कृषि योग्य भूमि है लेकिन उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत इस दिशा में भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास ये सुविधा, प्रकृति प्रदत्त सुविधा पहले से है या उसके द्वारा हजारों वर्षों की इस विरासत के तहत तैयार भी की गई है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि ही नहीं, भारत का कृषि उस योग्य थी और भारत का कृषक, भारत का अन्नदाता किसान और भारत का कृषि वैज्ञानिक भी उतना ही आग्रही रहा है। ये जो कृषि वैज्ञानिक आज हम कहते हैं या जिसे आज हम वैज्ञानिक कहते हैं, यही प्राचीन काल का भारत का ऋषि रहा है, कोई ऋषि अलग नहीं है। जो ज्ञान की धरोहर जिसके पास मौजूद है किसी भी क्षेत्र की, और केवल ज्ञान विज्ञान का ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ अलग से दे रहा है, लीक से हट करके कुछ नया दे रहा है, वही ऋषि है। और भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव से इसका सम्मान किया है। अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सर्वाधिक सौभाग्यशाली है। मैं यहां पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक देश और दुनिया से आए हैं उन सब का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि कुल भारत के क्षेत्रफल का हमारे पास जो हिस्सा आता है मात्र 11% आता है। उत्तर प्रदेश के पास 11% भूभाग है
और भारत की 17% जनसंख्या इसमें निवास भी करती है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस 11% भूमि में देश का कुल खाद्यान्न का 21% उत्पादन करता है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में पिछले